एंड वेलकम ऑन ऐप इन डेप्थ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोटलिन फंडामेंटल्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन कोटलिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, कोटलिन क्या है। तो कोटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। 2017 में गूगल ने ऑफिशियली इसे 2017 से गूगल ने इसे ऑफिशियली रिकमेंड किया है फॉर ऐप डेवलपमेंट। और ये जावा से सेफर है और इसका कोड भी जावा से कंसाइज है। तो अब हम जावा और कोटलिन का थोड़ा साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। कोटलिन में हमें बिल्ड इन सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता जो कि हमें कोटलिन में मिलता है, और कोटलिन में वही काम 2 लाइन्स में हो जाता है जो हमें जावा के अंदर 6 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर लिखना पड़ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स इन कोटलिन। तो हमारे पास दो टाइप हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। पहला है वैल। वैल एक क्लोज बॉक्स है जिसके अंदर अगर हमने एक बार वैल्यू को डाल दी तो हम उसे रीअसाइन नहीं कर सकते। और अदर ऑन द अदर हैंड वेर एक ऐसा वेरिएबल टाइप है जिसको हम अपनी अकॉर्डिंग बाद में चेंज कर सकते हैं। तो इसको कोड के थ्रू समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अब हम अपने विंडो के अंदर इंटेल आईजी आइडिया को ओपन कर लेंगे। अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया तो मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है कि इसको डाउनलोड करके सेटअप कैसे करना है। तो मेक श्योर आपने वो वीडियो देख रखी हो और आपके लैपटॉप के अंदर इंटेल आईजी इंस्टॉल हो। क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, देन इसको नाम दे देंगे वेरिएबल्स और कर देंगे क्रिएट। तो ये हमें बेसिक कोड है जो कोडलिन में मिलता है, इसे हम कर देंगे डिलीट। लिखेंगे वैल वेल नेम और अगर हम इसको रीअसाइन करने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसे रीअसाइन करने की कोशिश करेंगे तो कोटलिन हमें एरर शो कर देगा। चेंज टू वेर, कन्वर्ट द असाइनमेंट सजेशन टू एन एक्सप्रेशन। और जैसे ही हम इसको अगर वेर से कर देंगे, बूम, एरर फिनिश। तो यही कॉमन डिफरेंस है वैल और वेर के अंदर। वेर का हम रीअसाइन कर सकते हैं और वैल में हम नहीं कर सकते। तो चलिए इसके ऊपर अब हम एक चैलेंज देखते हैं। तो हमें करना क्या है, एक वैल नाम का वेरिएबल लेना है और उसे चेंज करने की कोशिश करनी है। तो वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करके देखो। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इनिशियली हम एक वेरिएबल लेंगे वैल, माई एज इक्वल टू 19। देन इसको हम करेंगे इन अनदर स्टोर, टेलन माई माई एज इज माई एज। और हम इसे करेंगे अपडेट। माई एज इक्वल्स टू माई एज माई एज प्लस 1। और अब हम इसको करवाएंगे प्रिंट। प्रिंट एलन माई एज इज माई अपडेटेड एज इज। तो हम इसको करते हैं रन।
तो यार यहाँ पे देख सकते हो हमें एक वार्निंग शो हो गई है, वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें वेल में वही चीज़ें स्टोर करवानी है जिसको हमें पता है कि इन फ्यूचर चेंज नहीं होगी, और मैक्सिमम टाइम हम वेल का ही यूज़ करेंगे। और अब हम इसको वेर करके अगर करेंगे तो हमें कोई भी इशू नहीं दिखेगा। करें तो हमें हमें कोई भी एरर शो नहीं करेगा। माई एज इज़ 19 एंड माई अपडेटेड एज इज़ 20। तो ये की डिफरेंस है हमारे वेल और वेर के अंदर। वेल इम्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और वेर म्यूटेबल होता है जिसको इन फ्यूचर हम अपडेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। यूज कैमल केस। कैमल केस का मतलब है कि हम अगर यूजर प्लस नेम लिखेंगे तो यूजर नेम के अंदर हमारा एन कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे शो कर रखा है, टोटल प्राइस के अंदर पी हमारा कैपिटल है। ये कोई केस नहीं है, पर ये थोड़ा सा, आप इसे केस नहीं बोल सकते, ये कॉमनली कोडर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि हम कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। रूल ये है कि हम उसको लेटर और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करें। लेटर और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करें। अवॉइड कीवर्ड्स, वैल, फंक्शन, क्लास, इनका यूज ना करें। वी डिस्क्राइब यूजर एज नोट ए कैपिटल, नोट लोअर केस ए। तो अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक, कॉमन डेटा टाइप्स। तो मेनली हमारे पास स्ट्रिंग, इंट, डबल, फ्लोट, बुलियन, करेक्टर एंड लॉन्ग डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग के अंदर हमारे जैसे नेमिंग आ गई, कोई भी पैराग्राफ जैसे हेलो, हेलो बर्ड, प्रिंट। इंट के अंदर आ गए हमारे नंबर्स, डबल डेसिमल्स, फ्लोट स्मॉलर डेसिमल्स जस्ट लाइक 3.14। और इसको ध्यान रखें, एक तो हम एफ लिखेंगे, और अगर हमें इंट, फ्लोट, डबल कोई भी डेटा टाइप यूज करना है कोडलिंग में तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। लाइक बुलियंस का बी बड़ा हो। बुलियन में हम करते हैं ट्रू और फॉल्स स्टोर करेक्टर, सिंगल करेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है। और लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर्स लाइक 1 के पीछे इतनी सारी जीरो, और इसके अंदर हम लास्ट में कैपिटल एस का यूज करेंगे, कैपिटल एल का यूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप इन्फरेंस। कोटलिन ऑटोमेटिकली फिगर आउट द टाइप। अगर हम उसको बोलेंगे वेल हेलो तो वो अपने आप उसको, अगर हम डिस्क्राइब करेंगे वेल हेलो, कोटलिन नोज इट इज ए स्ट्रिंग, एंड 10 इट इज ए इंट, 99.99 इट इज ए डबल, ट्रू इट्स ए बूलियन। अगर टाइप फ्रेंस को अगर हम अपने कोड से समझें तो आप इस पे अपना कर्सर लेके आएंगे तो ये हमें अपने आप बता देगा। अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके आओगे तो हमें अपने आप बता देगा एज इज इंट। इसको बोलते हैं टाइप इंटरेंस। इसी के साथ हम दूसरी प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, प्रिंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। क्रिएट वेरिएबल एंड प्रिंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम नाम, एज, सीजीपीए और स्टूडेंट है या नहीं ये चीज़ें प्रिंट करवाएंगे। तो वीडियो को पॉज करें और खुद इसको सॉल्व करें। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टोर करवाएंगे नेम, देन एज, देन सीजीपीए 8.5, देन वेल एज स्टूडेंट, ट्रू। तो अब हम वन बाय वन, तो अब आप देख सकते हो हमारे पास सजेशन आ गया, प्रेस इंटर टू कंप्लीट ऑटोमेटिकली।
student CGPA is $sign CG CGPA एंड प्रिंट एन, और इसे करेंगे रन। तो देख सकते हैं हमारे पास ये प्रिंट हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि है, इस प्रॉब्लम में हमें सोल्व करना है साइज इन बिट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। उसके लिए हिंट भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और खुद से इसे सोल्व करें। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट size of int int डॉट साइज बिट, हमारे पास रिकमेंडेशन आ गई है, इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रिंट एलन साइज ऑफ लॉन्ग, प्रिंट एलन साइज ऑफ डबल, प्रिंट एलन साइज ऑफ फ्लोट, देन प्रिंट। और आप देख सकते हो हमारे पास साइजेस आ गए हैं। इंट का साइज होता है 32 बाइट्स, लॉन्ग का 64, डबल का 8 एंड फ्लोट का 4। तो इसके साथ हमारी ये भी प्रॉब्लम सोल्व होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट, कन्वर्ट नंबर्स टू फ्लोट एंड फ्लोट टू स्ट्रिंग। सॉरी माय बैड, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गई है, पर आप कन्वर्ट करो नंबर से फ्लोट देन फ्लोट टू स्ट्रिंग। तो वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करो। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके लिए हम एक हमारा ले लेते हैं इंट, और हम इसको करेंगे कन्वर्ट माय फ्लोट। और इसको करने के लिए हम एक कीवर्ड राइट माय इंट डॉट टू फ्लोट। इसके लिए हम यूज करते हैं टू फ्लोट, देन वैल, इसको हम करेंगे स्ट्रिंग, माय स्ट्रिंग माय फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, और हम इसको करवाते हैं प्रिंट। तो देख सकते हो ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, देन ये फिर से हमारे पास इंट फ्लोट एंड स्ट्रिंग।
तो हम टू फ्लोट या टू स्ट्रिंग का यूज करके हम अपने एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेम्परेचर कन्वर्टर। ये एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है, फिर भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे वेल सेल्सियस, C फॉर सेल्सियस, इंटर देन वेल, और अब यहाँ पे हम अपना लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास है C इंटू 9 एंड होल डिवाइड बाय 5, और ये भी हमारे पास देन प्लस 32, ये हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट में। तो हम करते हैं प्रिंट एलन। $C यानी कि ये हमारे पास है डिग्री सेल्सियस इज फ़ारेनहाइट, देन रन। और आप देख सकते हो ये हमने प्रॉब्लम सक्सेसफुली सोल्व कर ली है। 25 सेल्सियस इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। इसमें हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन टू कोटलिन, वेरिएबल्स, वेल इनम्यूटेबल होता है, वेर म्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज कर नहीं सकते, कॉमन डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, इन, डबल, बुलियंस, टाइप इन्फरेंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो थैंक यू। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी, उससे पहले आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू एवरीवन।